इस समय हम विधानसभा क्षेत्र रुदौली अंतर्गत ग्राम बनगांवा में मौजूद हैं और प्रगतिशील किसान जो गन्ना की खेती करते हैं। सबसे पहले हम आपको गन्ना दिखा रहे हैं। देखिए, आपको देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छा गन्ना खेत में तैयार नज़र आ रहा है, जिसकी अच्छी लंबाई भी है और जो गन्ना दिखाई पड़ रहा है, गन्ना की मोटाई भी अच्छी है। हम सीधे प्रगतिशील किसान से आपका परिचय कराते हुए यह बताने की कोशिश करेंगे कि आज के जो लोग कहते हैं कि खेती किसानी में मुनाफा बहुत कम है और सरकार भी ये दावा करती है, उसका प्रयास है कि किसान की आय 2 गुना हो। किसान की आय 2 गुना तब होगी जब फसल अच्छी होगी और अच्छी फसल तैयार करने के लिए खाद, बीज, दवाई, जुताई, निराई, गुड़ाई आदि की व्यवस्था को अच्छे ढंग से करना होगा। तो हम सीधे आप तक यह बातचीत पहुंचा रहे हैं प्रगतिशील किसान से परिचय कराते हुए, जिससे क्षेत्र के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान अच्छा लाभ ले सकें। सर, आपका परिचय। मेरा नाम शालिग्राम रावत, निवासी क्षेत्र ग्राम बनगांवा, पोस्ट वेलसर, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। राजनीतिक सफर बहुजन समाज पार्टी का मैं एक पुराना सा कार्यकर्ता हूँ, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। और एक खेती तो हमारा मूल बिजनेस ही है और मैं एक खेती करता हूँ गन्ने की। आपके हिसाब से तो हमारे क्षेत्र में लगभग जो भी सरकारी कर्मचारी, जिला गन्ना अधिकारी हैं, जिला से अपना ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी हैं, तमाम अपने DSM शुगर मिल, रोजागांव चीनी मिल के भी अधिकारी लोग आए और उन्होंने हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि शालिग्राम जी कि आप ऐसा गन्ना आपकी विधानसभा क्षेत्र रुदौली, बल्कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा गन्ना नहीं है। से मैं हूँ। और गन्ना बोने के मतलब ये नहीं है, देखिए खेती जब की जाए तो खेती बिजनेस समझ के की जाए। ये खेती हम खेती करेंगे तो खेती बिजनेस के तौर पर किया जाए। जैसे कि हम 2 रुपया लगाते हैं तो उसमें 4 रुपया हमको आना चाहिए। जैसे आपने गन्ना बो दिया, 1-2 पानी सींच दिया, 4 पानी सींच दिया, तो इससे खेती नहीं होगी। और फंजीसाइड, खाद, बीज, दवा, एक हमारे मित्र हैं, वो हमारे काफ़ी करीबी मित्र हैं, कमलजीत सिंह, हेल्थर चौराहा पर उनकी दुकान है, सिंह बीज भंडार के नाम से। जी जी। और वो बहुत अच्छे बीज भंडार की उनकी दुकान है। और वो दवा के मामले में मैं बता रहा हूँ, 2-4 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 2-4-10 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो अच्छी दवा देता हो। और वो दवा देने में बहुत नंबर 1 दवा देते हैं, असली दवा देते हैं, नकली दवा पहली बात देते नहीं। उन्हीं की देन है जो गन्ना हमारा इतना बड़ा हुआ है। ठाकुर साहब बहुत सामाजिक आदमी हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो सब उन्हीं की देन है। समझिए है भाई, 2 दवा खाद पानी हमको समय समय पर हमको उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा शालिग्राम भाई, नेताजी ले जाइए और गन्ना बेच के पैसा दीजिए आप। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। शालिग्राम रावत जी, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप गन्ना की फसल जो तैयार करने की बात आती, तो आप जुताई से लेकर के किस तरीके से प्रबंधन करते हैं, कितनी जुताई करते हैं, कितनी कैसे कैसे आप इस जो फसल है, इस फसल को कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा किसानों को बताएं। देखिए,
नंबर एक तो पहले तो यहाँ के जो किसान जो खेत को जोतते हैं तो पहले तो उनको जोतना चाहिए टंच विधि से, मतलब जो हैरो नहीं कहते हैं उसको। जी जी। गन्ना खेत की तैयारी लिए कम से कम 2 से 3-4 माह हैरो से जुताई हो। उसके बाद कल्टीवेटर से जोता जाए खेत। कल्टीवेटर से खेत को जोतने के बाद रोटावेटर बाद में जोता जाए, कि रोटावेटर जो है थोड़ा ही से मिट्टी उठाता है, खाली मिट्टी भुरभुरी करने के लिए रोटावेटर से जोता जाए। उसके बाद खेत की तैयारी हो गई माना। फिर ये गन्ना हमारा रिंग विधि है, गड्ढा विधि है। तो अब जी गड्ढा तो मजदूर से खुदाने से ज़्यादा पैसा लगता है, जी। तो इसको हमने जो है फिर मशीन मंगवाए थे। हमारे एक मित्र हैं इंद्रपाल वर्मा जी, उन्हीं की मशीन आई थी, तो उन्हीं से हमने गड्ढा खोदा है। 5 रुपये गड्ढा लिए थे। और फिर जब गड्ढा खुद गया तो हर गड्ढे में जो है 15 से 16 आँखें जो है 2 गिल्ले की इसमें पड़ी है, मतलब घुमा कर इसको बोया जाता है। इसमें खाद, दवा, और पहली बात तो जो गन्ना बोया जाए, ये गन्ना हमारा 238 गन्ना है, जो कि 38 गन्ना लोग का गन्ना सूख रहा है, लेकिन आप सबके परिश्रम से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है बाबा साहब की, ये गन्ना हमारा सूखा नहीं है। तो ये गन्ना हमारा सूखा नहीं है, तो इस गन्ने को शोधित किया जाए। और किसान जिस गन्ने का बीज का जो है चुनाव करे, तो उस गन्ने में पहली बात तो जो रोग लगता है, क्या कहते हैं रोग को, जो सूखता है इसको क्या कहते हैं, रोग किसी नाम नहीं याद आ रहा है, सूखने वाला रोग। सूखना रोग। उस गन्ने का जब बिया बनाया जाए, जो बीज काटा जाए, तो उस गन्ने में रोग ना हो। और रोग ना हो, दूसरी बात रोग ना हो, दूसरी बात गन्ना पतला नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला करके कहा जाए कि गन्ना मोटा हो, गन्ना स्वस्थ हो। गन्ना स्वस्थ हो, और 2 आँख से 3 आँख नहीं होनी चाहिए। जी कि 2 आँख वाले में क्या होता है कि इधर से ऑक्सीजन पाता है, उधर से ऑक्सीजन पाता है। जब 3 आँख हो जाती है तो किनारे वाले गांठी तो ऑक्सीजन पाती है, बीच वाले ऑक्सीजन नहीं पाती है। और अगर एक गांठी गन्ना अगर बो जाता और अच्छा होता है। अच्छा शालिग्राम जी, जैसे आपने जुताई की बात की जी और बीज की बात की, जी जी। अब सिंचाई की और जैसे इसमें दवाई की कैसे व्यवस्था होती है? आइए हम बता दिखाते हैं, इधर आइए। जी जी। हम आप गन्ना देखते जाइए हमारी, देखिए जैसे ये गन्ना है। जी जी। अब ये कम से कम 60 से 70 किलो गन्ना है कि नहीं आपका? जी जी। एक काम में। जी जी। तो हम दवा, जैसे कि आप गन्ना बो दिए, इसमें हम गन्ना में इसमें मूली भी बोए थे गन्ने में। जी जी तो जी। साफ फसली जी, साफ फसली खेती गन्ना के साथ साथ मूली भी बोया था। तो इसमें मूली बोया था, मूली भी कम से कम हमारा 5 बीघे गन्ना है। और आप सबके आशीर्वाद से 1000 कुंटल से गन्ना कम नहीं होगा। जी। आपको क्या लग रहा है? नहीं, फसल तो बहुत अच्छी कुंटल से गन्ना कम तो होगा नहीं। फसल बहुत अच्छी है और साफ फसली खेती की आपने तो इसमें चर्चा की। जब आप साफ फसली खेती करेंगे तो उसको निराएंगे, गुड़ाएंगे, उसमें दवा डालेंगे, तो जो दवा आप डालेंगे तो उस दवा को गन्ने में भी तो फायदा करेगी। जी जी। और बीज को शोधन जरूर किया जाए। जी जी जी। अब देख लीजिए, आप देख लीजिए 50 से 60 किलो, 40 किलो, बहर कोई ऐसा गन्ने का वो नहीं। अभी इधर देखिए आपका जी जी जी। ये गन्ना देखिए आपका, ये जो क्या नाम, इधर देखिए। जी जी जी। ये गन्ना हमारा आखिरी में गिरा है। जी जी। ये गन्ना हमारा आखिरी में गिरा है। कुल मिला करके देखा जाए तो हाँ। आपकी फसल काफी अच्छी है। अच्छा, और हमारा गन्ना थोड़ा दूर हो गया है। जी जी। अब इसको आप किन बोएंगे तो इसको थोड़ा नजदीक करेंगे। देखिए ये गन्ना, जी जी। ये 60 किलो से कम गन्ना थोड़ा है 50 किलो से। जी जी। अभी ये भी देखिए 60 किलो गन्ना है। जी, इधर और देख लीजिए आप, देख लीजिए ये 50 से 60 किलो गन्ना कम थोड़ा है। इधर इसमें देख जी लीजिए। जी। तो अच्छा शालिग्राम जी, एक चीज़ और बताएं कि जैसे ये जो अगर लागत की बात की जाए जी तो आप काफ़ी हद तक मेहनत करके, सिंचाई करके, गुड़ाई करके, निराई करके जी जी। लगभग कितने पानी सिंचाई करना पड़ता है? देखिए गन्ने की सिंचाई तो मौसम के ऊपर है। जी जी। और गन्ना जो है, जो इधर लोग गन्ना बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, जी जी। तो हमारे हिसाब से गन्ना अक्टूबर नवंबर में ना बोया जाए। जी जी। इधर आइए, आप दिखा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जो आप गन्ना बोओगे, उसमें लोग सरसों वगैरह ले लेते हैं ना, जी जी। तो गन्ना शुद्ध जाम नहीं पाता है। अच्छा। हमारा मतलब है कि गन्ना जब बोया जाए तो गन्ना वही मस्त फरवरी में बोया जाए, 15 से 20 फरवरी में। जी जी। तो गन्ने की जब सिंचाई की जाए तो कम से कम भाई हमारे हिसाब से 20 पानी कम से कम गन्ना सींचा जाए। अच्छा, 20 पानी हाँ, गन्ना। ये तो हमारा करीब सींच गया है 25 पानी गन्ना। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। तो 20 पानी गन्ना से कम न सींचा जाए। जी जी। हाँ, गन्ना 20 पानी से अच्छा, इसकी कहते हैं बहुत पहले पुरानी कहावत है कि 3 सिंचाई 13 गोड़ तब देखो गन्ने की पोड़। कम। नहीं वो तो वो बात जो ये है। कहावत है, क्या उस पे आप मतलब गुड़ाई का कुछ फायदा मिलता है देखिए विशेष रूप गुड़ाई से? तो नंबर 1 चीज़ है। गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अब हम लोग ज़्यादा उतना गोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने गोड़ाया है, 2-3 कुदार उसको गोड़ाया है हमने। अच्छा। इसमें मिट्टी जो चढ़ाना चाहिए। जी जी हाँ, गन्ने में हमारे तो मिट्टी कम चढ़ी है इसमें, जी जी। लेकिन अगर मिट्टी अगर और चढ़ जाए तो और अच्छा अच्छा, होगा। एक कहावत याद आ गई, बहुत जी। अच्छी कहावत है, जी, जी। पुरानी कहावत है, लोग कह रहे थे, लेकिन हाँ, इसके उलट आप जो है मतलब जो प्रगतिशील किसान आप हैं जी और फसल देखने से ये तो कंफर्म है कि आप लाभ में हैं। जी। लेकिन पहले कहते थे कि मतलब एक कहावत थी कि गन्ना में सिरका बचता है। नहीं, बोवा ऊख बहुत मन फरका हाँ हाँ। और कीन हिसाब बचा नहीं सिरका। तो मतलब इस कहावत के विपरीत आज आधुनिक समय में जब लोग खेती से, कुछ लोग कहते हैं कि खेती में फायदा नहीं है, नहीं, लेकिन देखिए। आपने जो बताया कि व्यावसायिक रूप से जब खेती किया जाए तो फायदेमंद है। देखिए, खेती अब जैसे आपने बो दिया गन्ना, तो जी, 4 जी। बीघे 5 बीघे में 41 गन्ना बोने से क्या फायदा। 1 बीघे में कम से कम 200 नहीं तो 180 कुंटल गन्ना जरूर पैदा हो, कच्चे बीघे में। जी जी जी। जैसे 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में 4 बीघा होता है हमारे यहाँ कच्चा। जी जी जी। तो 1 एकड़ में कम से कम 800 कुंटल गन्ना हो, 750-800 कुंटल। अब आप देख लीजिए, अंदाज जी, लीजिए, जी, पीछे आप आ जी, जाइए, इधर जी। देख लीजिए। अब देख लीजिए 50 किलो गन्ना कब धोड़ा होगा। जी, अब ये जी। समझ लीजिए कि 600, 1 बीघे में 600 गांठी है। जी जी ये तो करीब 200 सवा 200 कुंटल भी निकल सकता है। जी जी। जी। तो कुल मिला करके अगर बात की जाए तो आपने फसल बहुत अच्छी तैयार अच्छा की है देखिए, हम मेहनत से। नहीं, मेहनत तो है, लेकिन हमको लाभ नहीं इसका मिल रहा है। सरकार की योजना से कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसको हमको। नहीं, वो बात ठीक नहीं है। नहीं, सुन तो लीजिए महोदय, जी, जैसे जैसे कि अब हम दलित समाज के आदमी हैं। जी जी जी। अब यही सरकार अगर होती, माना अगर अगर हमारी सरकार होती, अगर बहन जी अगर चीफ मिनिस्टर अगर होती, जी जी तो इस गन्ने का हमको इनाम जरूर मिलता। लेकिन अभी सरकार में जो है दलतों दलतों क्या हाल है।